कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात पता लगी महाराज श्री कि जो ट्रेन रेल में जो मैंने कि भोजन परोसा जाता है वो हलाल का एक मांस परोसा जा रहा है। और इसमें जो मानवाधिकार आयोग है उसने मैंने कि बहुत सच्चाई भी दिखाई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिससे कि हमारा हिंदुओं का धर्म को भी भ्रष्ट किया जा रहा है कि इस हलाल का जो मांस मैंने कि ट्रेन में दिया जा रहा है और ये सब लोगों को परोसा जा रहा है। और कई चीजें तो ऐसी हैं कि जो मैंने कि वेजिटेरियन भी हैं, उन लोगों को भी, जो मैंने कि शाकाहारी लोग हैं, उनको भी परोसा जा रहा, पता ही नहीं लग पा रहा ट्रेन में। तो आपका इस पे क्या वक्तव्य है? क्या आप मैंने कि समाज का मार्गदर्शन करेंगे कि हमको किन किन चीजों से वहां बचना चाहिए, किन किन चीजों को से सावधानियां रहनी चाहिए इन सब चीजों में? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब समाज का और जो हमारे इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनका मार्गदर्शन करें। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न उठाया और आप सहमत हुए मेरे साथ पॉडकास्ट में लाइव होने के लिए, क्योंकि आपको बहुत कीमती वक्त है। नारायण, जो हलाल मीट है और जो रेलवे में हलाल मीट बेचने का प्रसंग है, वास्तव में इसके पीछे बहुत गहरी एक दुर्घटना विद्यमान है और एक बहुत भयानक षड्यंत्र इसके पीछे विद्यमान है। आपको मैं एक चीज बता देता हूं महाराज श्री कि वास्तव में हलाल मीट ट्रेनों में या उसमें बेचने की जो घटनाक्रम है, इतना दुस्साहस एक समुदाय विशेष को कैसे प्राप्त हुआ, ये पहला विषय है कि ये हलाल मीट बेचने का इतना दुस्साहस क्यों कर पाए हैं। इसका एक बहुत व्यापक परिपृष्ठ है। नारायण, हमारे ही अपने लोगों ने, हमारे ही अपने संगठनों ने और हमारे ही अपने लोगों ने पहले बाड़ा तोड़ा, वर्जनाएं तोड़ी। उन्होंने जातिगत वर्जनाएं तोड़ी, उन्होंने धर्मगत वर्जनाएं तोड़ी, उन्होंने मंदिरों की वर्जनाएं तोड़ी। वर्जनाएं तोड़ने का परिणाम ये हुआ कि जो सामान्य हिंदू जनमानस है उसको लगता है कि वर्जनाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। आप यकीन मानिए महाराज जी, हलाल मीट और हलाला ये दो चीजें अलग अलग हैं। हलाला महिला के साथ होता है और हलाल कहने का मतलब है कि मांस का मुस्लिमीकरण करना, चाहे उसको थूक करके, चाहे उसमें पेशाब डाल करके उसको हलाल किया गया है। जो थूक, जेहाद और इत्यादि ये जो है वो हलाल करना मानते हैं उसको, या उसमें पेशाब किया गया है, या उसमें थूका गया है, या वो जो बकरा है जिसका मांस परोसा जा रहा है, या गाय का जो है उसको एक विशेष विधि से काटने को भी वो हलाल कहते हैं। ये इससे जो है सिर्फ संत समाज आक्रोशित है। अन्य जो सामान्य जन सामान्य है उसको लगता है कि जैसे एक आम घटना होती है, एक आम घटना जैसी लगती है। क्यों लगती है ऐसा? क्योंकि हमारे बीच ही कुछ लोगों ने हमारी मर्यादाओं को तोड़ने का प्रकल्प चलाए हैं, आंदोलन चलाए हैं। जैसे जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए आंदोलन चल रहा है हमारा से, धर्म व्यवस्था को तोड़ने के आंदोलन चल रहे हैं, मंदिरों की जो आचार संहिता है या जो मठों की आचार संहिता है, साधु संतों की जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता को तोड़ने के क्या चल रहे हैं? राजनीतिक संघर्ष चलते हैं, राजनीतिक आंदोलन चलते हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं, मानवाधिकार आयोग ने आज जाकर के, जब हमारे भारतवर्ष में हम आजाद हुए 70, 80, 80 वर्ष हमको हो गए हैं, अब जाकर के पता लग रहा वो लोग तो कब से रेलवे में हलाल मीट बेच रहे हैं, कब से। लेकिन आज तक उसमें जो रेलवे की जो नियमावली है उसमें जो ठेका पड़ा हुआ है, उस ठेके में कभी भी ये मेंशन नहीं किया गया होगा कि इसमें हलाल मीट नहीं बिकेगा, और न तो ये मेंशन कर सकते हैं। तो इसके संबंध में पहले तो हमारे रेलवे में रेलवे के जो डायरेक्टरी है या रेलवे की जो नियमावली है उसमें बदलाव। महाराज श्री, हलाल मीट सिर्फ रेलवे में ही नहीं बिक रहा है, हलाल मीट जो है एरोप्लेन में भी बिक रहा है। और आप वो लोग जहां जहां जा रहे हैं, आपको एक घटना बता रहा हूं। कल ही मैं एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक वीडियो आ रहा था कि हरियाणा में 6ठी क्लास की बच्ची की बोतल में एक जो है समुदाय विशेष के बच्चे ने मूत दिया, पेशाब किया उसके पानी की बोतल में। पानी की बोतल में इसलिए मूता क्योंकि उस लड़के को वो लड़की पसंद है, 6 वर्ष का बच्चा, वो जिहाद कर रहा है,
तो ये मानसिकता से आप और हम आम जनजीवन हमारा कब से वो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, इसकी सुधि हमें है ही नहीं। और हम लोग सब चीजों को बहुत आम रूप से ले रहे हैं। जो एरोप्लेन में चलने वाला जो भोजन है उसको हलाल बनाया गया। महाराज जी, यहाँ तक कहूं मैं कि जो आटा हम खरीद रहे हैं बाजार से, आटे पे हलाल का निशान है, चावल पे हलाल का निशान है, सब्जियां जो हम खा रहे हैं वो हलाल की हुई सब्जियां वो बेची जा रही हैं, टमाटर जो है वो हलाल किया हुआ बिक रहा है। बहुत बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है और सरकारों पे बहुत बड़ा दबाव बनाने की आवश्यकता है और बहुत जागृत। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में हमारा दुश्मन वो नहीं है जो हलाल हमको खिला रहा है, वास्तव में वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने हमको सब कुछ करने के लिए राजी कर दिया है। और वो व्यक्ति हमसे बाहर नहीं है, वो व्यक्ति हमारे भीतर है। जो लोग धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे जो ये कहते हैं कि सब समान है, जिनमें वर्ग विभाजन नहीं है, भोजन की आचार संहिता को जिन्होंने तोड़ा, जिन्होंने जहां कहीं खाने को प्रमोट किया। कई लोग हैं कि भाई उन्होंने जाकर के अमुक के यहाँ जाकर के भोजन कर लिया या उन्होंने अमुक जगह बैठ करके भोजन कर लिया। ये जो लोग हैं जिन्होंने हमारी वर्जनाएं तोड़ी, वास्तव में ये लोग ही हमारे सबसे, आपको आश्चर्य होगा महाराज जी, आज ही के दिन दिल्ली में हिडमा नाम का जो वो एक माओवादी मारा गया, जिसने इतने हमारे सैनिकों की बलि ली, इतने हमारे पुलिस गार्ड की बलि ली, उसके पक्ष में भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे जो नौजवान लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा आपकी ऑडियंस को भी, आपके भक्तों को भी और मेरे से जुड़े हुए लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि देखो नारायण, जितनी आप वर्जनाएं तोड़ती जाएंगे, दूसरा पक्ष आपको उतना आसान शिकार बनाता चले जाएगा। और जितनी आप अपनी वर्जनाओं को मानते रहेंगे, जितनी आप अपनी नियमावलियों को मानते रहेंगे, दूसरे का साहस नहीं होगा कि आपके विरुद्ध कोई काम कर सके। और रही बात जहां तक मानव अधिकार आयोग ने उन पे बहुत शक्ति दिखाई, लेकिन मानव अधिकार आयोग की शक्ति का हमें लाभ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लाभ इसलिए नहीं मिलने वाला महाराज जी कि बहुत साधारण से नियमावली बनेगी, फिर कोई ठेका लेकर के फिर कोई व्यक्ति जाति विशेष का वहां पहुंचेगा, समुदाय विशेष का वहां पहुंचेगा, समुदाय विशेष वो किसी अन्य ढंग से अपना अभियान चलेगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, वो लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो जिहाद करेंगे, वो छात्र बन जाएंगे तो जिहाद करेंगे, वो इंजीनियर बन जाएंगे तो जिहाद करेंगे, वो एक सामान्य रेलवे के कर्मचारी भी बन जाएंगे समुदाय विशेष के लोग, वो वहां भी जिहाद का मतलब वो वहां भी धर्मांतरण करने के लिए अग्रसरित रहेंगे। इस विषय में महाराज जी मैं आपके माध्यम से भी जानना चाहूंगा कि आपके इस विषय में अपने क्या विचार है। हमारा श्री, जो आपने बात कही है बहुत अच्छे से समझाई है कि मुझे लगता है कि ये सत्यता है कि जब जब हम बने कि अपने वर्ण व्यवस्थाओं से भिन्न हुए हैं, अपने वर्ण व्यवस्था से अलग हुए हैं, तब तक कहीं ना कहीं आक्रांतों ने हमारे ऊपर हमला किया है जी। और वो मने कि किसी भी रूप में, आप जिहाद के रूप में कह दीजिए या ईसाई मिशनरियों के द्वारा कह दीजिए, कि अलग अलग प्रकार से ऐसे हो रहा है। तो मेरा सभी से एक निवेदन है कि सब लोग मने कि एक जो आपने कहा है कि एक आंदोलन करने की आवश्यकता है, आंदोलन तो करना ही चाहिए, पर आंदोलन के साथ साथ माने कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के साथ साथ हमको चलना चाहिए, समाज को चलना चाहिए। अगर समाज अपनी व्यवस्थाओं के साथ चलेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। जी, मैं आपको इसके साथ एक चीज, इतिहास की एक चीज जोड़ना चाहूंगा महाराज जी कि ईसाई मिशनरी ने भारतवर्ष में जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उन्होंने हमारे धर्मांतरण करने के लिए बंदूक, वो बड़ा प्रसंग है, वो पांडे बोल करके एक बड़े भारी क्रांतिकारी हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, बंदूक की गोली में जो है सुअर की और गाय की चर्बी लगा दी थी। तो हमारी जाति व्यवस्था उसमें इतनी दृढ़ थी, वर्ण व्यवस्था इतनी दृढ़ थी कि उनका वो जो मिशन है वो फेल हो गया है। इसलिए हो गया क्योंकि हम भोजन की व्यवस्था को लेकर के बहुत सचेत थे, हम अपनी आहार व्यवहार की व्यवस्था को लेकर के बहुत सचेत थे। आज हमारे कुछ संगठनों ने, कुछ राजनीतिक विचारधाराओं ने हमारी वर्ण व्यवस्था का एकदम सपाचट कर दिया, यहाँ तक कि साधु संत लोग भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं वर्ण व्यवस्था को। तो जहां आप वर्जनाओं को तोड़ना शुरू करते हैं तो विपक्षी जो आपके खड़ा है, जो आपकी हर व्यवस्था को तोड़ने के लिए खड़ा बैठा हुआ है, उसके लिए तो सुनहरा मौका है। और वो लोग कब से यहाँ आपको और हमको हलाल का मीट या हलाल का आटा, हलाल का चावल खिला रहे हैं, हलाल की मिठाई खिला रहे हैं, हलाल का सब्जी खिला रहे हैं, इसको आप कह नहीं सकते हैं।
तो हमें अपनी वर्ण व्यवस्था को दृढ़ करना होगा, अपनी वर्जनाओं को हमें समझना पड़ेगा, अपनी जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं, विवाह व्यवस्थाएं, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारी वर्जनाओं, हमारे बाड़े को जब आप तोड़ देंगे तो दूसरा हमारे बाड़े की कद्र करेगा ही नहीं। जब हम अपनी कद्र नहीं करेंगे तो दूसरे को हमारा धर्म बहुत नीचे दिखता है, वो लोग हमको बहुत नीचे देखते हैं, वो हमको हलाल करने, हमको हिंदू को मारना उनका, आप अंदाजा लगा लीजिए महाराज जी कितनी कट्टरता है कि एक छठी क्लास का बच्चा एक लड़की के पानी की बोतल में इसलिए मूत रहा है ताकि वो मुसलमान बन जाए। तो ये विषय है हमारे साथ। और महाराज जी अभी मैंने कि एक और विषय हमारे संज्ञान में आया, मैं तो ऐसे इस विषय को उठाना नहीं चाहता हूं, तो फिर भी आप मैंने कि सूक्ष्म रूप में इस विषय पे जरूर मैंने कि लोगों का मार्गदर्शन करें कि एक संतोष आयस, एक संतोष ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने मैंने कि अपने वक्तव्य में एक बात कही कि मैंने कि कुछ मैंने कि समुदाय के विशेष मैंने कि वर्ग के लिए कहा कि उनकी लड़की हमारे साथ मैंने कि विवाह करेगी तो यह मैंने कि जो हम मैंने कि जो ये कानून बना हुआ है, क्या कहते हैं, आरक्षण, वह मैंने कि समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने कहा है। तो इस विषय ये हास्यास्पद है महाराज श्री जी। और ऐसे और विशेष किसी महिला मैंने कि उसको टारगेट क्या तो ये मैंने कि उनको महिला एक आईएएस ऑफिसर, किसी महिला मैंने कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आईएएस होने के बाद किसी कई महिलाओं को मैंने कि टारगेट करे और उनके प्रति मैंने कि ऐसे हीन भावना रखे, तो इसके ऊपर मैंने कि क्या महाराज जी, जो भारतवर्ष का जो इतिहास है, वो भारतवर्ष का इतिहास में सबसे अगर किसी ने त्याग किया है तो वो दो जातियां हैं, वो है ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन दो जातियों ने अपने धर्म को बचाया, अपने राष्ट्र को बचाया, अपने राष्ट्र की मर्यादाओं को इन्होंने बचाया है। लेकिन हुआ क्या कि जब भारतवर्ष आजाद हो गया, आजाद होने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर भारत को ब्राह्मण और क्षत्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा तो ये बहुत जल्दी उन्नति करके फिर से भारतवर्ष को गोल्डन बर्ड बना देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे। इसलिए उन्होंने जातियों की एक ऐसी पहेली उलझा करके हमारी यहाँ बीच में रख दी कि जिसको कहते हैं आरक्षण के रूप में, जो हमारे सामने आ रखी है। अगर कोई ब्राह्मण की पुत्री किसी अन्य ऐसे जाति को तथाकथित दलित वर्ग से विवाह कर भी लेती है नारायण, तो कभी भी आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि आरक्षण एक ऐसा तीर है इस देश के राजनेताओं के लिए। इस देश का संविधान तभी तक जीवित है जब तक आरक्षण जैसी कुप्रथाएं विद्यमान है। अगर भारतवर्ष का सचमुच का विकास करना है और सचमुच के इस प्रकार से कुव्यवस्थाएं को, आंदोलनों को अगर नष्ट करना है तो अच्छा आप अंदाजा लगा लीजिए, एक आईएएस के साथ विवाह करने से कैसे करके जो है भारतवर्ष का वो बदला जा सकता है? कोई भी बदलने वाला नहीं है। वास्तव में ये मजाक हम ऊंची व्यवस्थाओं के साथ, ऊंची जाति लोगों वालों के साथ ये हंसी की जा रही है, उनका ठिठोली उड़ाई जा रही है, उनके साथ एक घृणास्पद और घृणित मजाक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा महाराज। तो अभी सब लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने मने की वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप सब लोग रहे और सब लोग मने की अपने वर्ण व्यवस्थाओं का, धर्म का पालन करें, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही विशेष आप सब लोगों से निवेदन है। और आज के लिए मैंने कि इतना ही, और आगे कोई भी ऐसी चर्चा होगी तो जरूर महाराज जी से प्रश्न करेंगे और महाराज जी आप सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।